श्वेतपद्मासना। Okay, welcome student. Welcome to Shri classes, and now this is your new chapter. That is, this is your set chapter, and this is new exercise. That is 1.3. 1.3 में first concept जो है that is Venn diagram. ठीक है, Venn diagram. Now what are these Venn diagrams? तो Venn diagrams मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे डायग्राम में, जैसे देखो 1.2 में मैंने आप लोगों को सेट्स पढ़ाया है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सेट्स, ये देखो दिस इज योर सेट ए, ठीक है, ये है आपका सेट ए। सेट ए में क्या क्या है? सेट ए में 1 2 3 4 5 है। ओके, सेट ए में 1 2 3 4 5 इतने सारे नंबर्स है। तो अगर आपको उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा आपको एलिप्स निकालना है। इस शेप को एलिप्स बोलते हैं, या फिर ओवल शेप बोलिए। तो ऐसे ओवल शेप में मैंने मेरे नंबर्स लिख दिए हैं 1 2 3 4 5। और जैसे कि सेट का नाम है ए, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कॉर्नर में ए लिख दिया। तो यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन देखो, ये ऐसे लिखने वाला और ऐसे डायग्राम वाला। तो अगर आपने आपके सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, अगर आपने आपके सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, देन इट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं फिर? वेन डायग्राम्स बोलते हैं। हाँ, अभी इन वेन डायग्राम्स के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, नाउ सी सबसेट। हाँ, अभी ये सबसेट का कंसेप्ट बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। नाउ व्हाट इज दिस सबसेट? तो सबसेट मतलब जैसे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन श्री क्लासेस, तो ए सेट में क्या आएगा? नूपुर, पीयूष, है ना, फिर सुजल, देन केतन, देन 11th के स्टूडेंट निकिता, कॉमा, ऐसे सारे स्टूडेंट्स आएंगे। मतलब 8th स्टैंडर्ड के भी, 7th स्टैंडर्ड के भी, 9th 11th 12th सारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आएंगे। वेद है उसमें, ठीक है, और कौन है? सोमनाथ ना, सोमनाथ है, ऐसे सारे स्टूडेंट। मतलब ये है ए सेट। ए सेट मतलब, तो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब जो मेन है, तो सेट ऑफ श्री क्लासेस। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टूडेंट सपोज श्री क्लासेस में है। दिस इज योर सेट ए, है ना, ए मतलब मेन, मेन बॉस। ओके, अगर मैंने कहा बी सेट, वेर सेट बी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 9th स्टैंडर्ड, तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ही मुझे सर्कल करना है। ठीक है, तो सपोज 9th स्टैंडर्ड में ये लोग हैं 2 4 6 8, तो मैंने उसे सर्कल, मतलब उनको सर्कल में लिखा है। ये डायग्राम का मीनिंग समझो दोस्तों। देखो ये जो 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है, वो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। ओके, 2 4 6 8 कौन है? 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। और पूरा ए सेट मतलब उसमें ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब ए सेट में सारे आ गए। ठीक है, तो जब ए सेट की बात करते हैं ना, तो ये सर्कल के बारे में मत सोचो। ए सेट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब ए सेट में सब कुछ है। और बी सेट में खाली 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, तो 2 4 6 8। तो देखो बी का जो सर्कल है उसके अंदर 1 5 3 7 नहीं है, मतलब ये अदर क्लासेस के स्टूडेंट है। अदर मतलब 11th क्लास, 8th क्लास, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज यूनिवर्सल एंड दिस इज सबसेट, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये बोलते हैं ना कैप्टन है ये, ठीक है, ये बॉस है, और उसी के अंडर में ये आता है ए। तो ए, सॉरी, बी जो है ए के अंडर में आता है। तो बी अगर ए के अंडर में आता है मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है देख लीजिए कि बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट मतलब पार्ट है, बी जो है वो ए का ही थोड़ा सा पार्ट है, राइट है ना। देखो ए में ना ये पूरा है, ठीक है, और बी को मैं ब्लू से करती हूँ, बी में ना इतना है। तो प्लीज सी हर, तो बी जो है वो ए का ही पार्ट है ना, बी जो है वो
ए सेट का ही थोड़ा सा पार्ट है। तो व्हाट यू कैन से हियर, बी इज सबसेट ऑफ ए एंड दिस इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। बी ए का सबसेट है। क्लियर है? यू कैन नॉट राइट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है कि ए बी का पार्ट है, ए बी का पार्ट नहीं है, बी ए का पार्ट है। तो हियर इट शुड बी बी सबसेट ऑफ ए, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो वेन डायग्राम्स और उसके बाद व्हाट वी हैव सीन, सबसेट वाला कंसेप्ट। नाउ सी हियर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Set of natural number, I is a set of integers. Here n is a subset of I. Why? See here, natural number में क्या क्या आता है? Natural number 0 1 2 3 4 डॉट 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 सब कुछ आता है। बट इंटीजर्स में क्या आता है? इंटीजर्स में, इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये मतलब इधर भी इंफिनिटी और इधर भी इंफिनिटी। ये है इंटीजर मतलब मेन बड़ा वाला, है ना। और नेचुरल नंबर को ऑब्जर्व करो, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में अवेलेबल है? देखो इधर ये वाला जो है, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में अवेलेबल है। मतलब बॉस यहाँ पे आई है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, एन इज सबसेट ऑफ आई। क्या लिख सकते हैं? एन इज सबसेट ऑफ आई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को, हाँ, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। नाउ सी हियर एग्जांपल नंबर 3। हाँ, एग्जांपल नंबर 3 में देखो क्या दिया है, x इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। अभी उसका बना दो लिस्टिंग मेथड। 25 का रूट क्या होता है? -5 होता है और 5 होता है। और s क्या है? s y बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर है। और कहाँ से कहाँ तक? -5 से लेके 5 तक। मतलब y में -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5, इतना बड़ा है मेरा सेट S। और ये है मेरा सेट P। तो कौन किसका सबसेट है? देखो P S का सबसेट है, बिकॉज S बड़ा है ना, तो S बॉस है। तो P इज सबसेट ऑफ S, मतलब P S सेट का थोड़ा सा पार्ट है। Clear with this? So we have written P is a subset of S. Okay, clear with this concept? ये देखो एग्जाम्पल। अभी रिमेंबर दिस, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक ही सेट है मेरे पास। हाँ, तो ये सेट खुद का, उस खुद का सबसेट होता है। मतलब सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो रिमेंबर दिस जो है, ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है। मतलब जैसे ए सेट की मैं बात करूं तो ए खुद का सबसेट होता है, बी भी खुद का सबसेट होता है। ऐसे ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है ए सेट 1 2 3, और यहाँ पे मैंने लिखा है बी सेट, बी सेट में कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी, खाली है ना। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। तो हर खाली सेट, हर एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। हर खाली सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। सो 5 is a subset of A, that is empty set is a subset of every set. Next, A is equal to B. If A is equal to B, मतलब A सेट और B सेट अगर बिल्कुल सेम है, इसमें है देखो 1 2 3, और बी सेट में है सपोज 3 1 2। ठीक है ना, दीज आर इक्वल सेट्स, एलिमेंट्स दोनों के सेम है। हाँ, देन यू कैन कॉल इट एज ए इज a subset of B also, or you can write B is a subset of A.
अगर दोनों सेट्स इक्वल है तो वी कैन राइट ए सबसेट ऑफ बी एज वेल एज बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। सो दैट इज योर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट टू दैट फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ पॉइंट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका उल्टा देखिए ना, अगर ए और बी इक्वल है तो ये ऐसे होता है, और अगर ये ऐसे है तो यू कैन से दैट कि, सॉरी एक सेकेंड, देखो ए और बी इक्वल है तो यू कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये हमने बोला, हमने प्रेडिक्ट किया बिकॉज ये गिवन है ना, ये गिवन है और ये हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। और अगर यही अभी गिवन है किसी क्वेश्चन में, देखो A is a subset of B and B is a subset of A. This is suppose given, तो what you can see here कि A is equal to B. आप लोग क्या बोल सकते हो कि A और B इक्वल है। कब बोल सकते हो? जब A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है, तब आप लोग ये बोल सकते हो। ओके, देखो एग्जाम्पल, देखो ये वाला। इफ A is 1 3 4 7 8, हाँ, देन राइट ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब इसके सबसेट बनाओ बहुत सारे। राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो देखो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे, ये सॉल्यूशन है, पी में 1 और 3 लिखा, देखो 1 और 3 ए में प्रेजेंट है तो पी इज ए सबसेट ऑफ ए। टी भी देखो, टी इज ए सबसेट ऑफ ए, वी इज ए सबसेट ऑफ ए, एस इज ए सबसेट ऑफ ए। तो वो लोग बोल रहे हैं ऐसे 5 मोर सबसेट्स आप लोग बनाओ, 5 मोर सबसेट्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे सेट्स बनाओ, 5 सेट्स बनाओ जिनके नंबर्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर देखो, मैं ए नहीं सॉरी बी सेट अगर मैं लिखती हूँ 4,7 तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर मैं लिखती हूँ डी, और अगर मैं डी में लिखती हूँ खाली 8, दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट अगर मैं लिखती हूँ ई में अगर मैंने लिखा 1,8 तो ई इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे सेट ए के सबसेट है ना। तो हमें सबसेट्स लिखने हैं ऐसे, 5 और सबसेट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस हियर, some sets are given below. Discuss and decide which of the following statement are true. मतलब ये सेट्स दिए हुए हैं, इन्हें ऑब्जर्व करके आप लोगों को बोलना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है स्टेटमेंट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है? नहीं है, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। ए इज ए सबसेट ऑफ सी, देखो चेक करो, A is a subset of C? No, because A के सारे एलिमेंट C में नजर नहीं आ रहे हैं। A is a subset of D? चेक करो, A के सारे एलिमेंट D में है? नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 4 का टेबल है, 4 8 डबल डबल होते जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये 2 नहीं है, -2 नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, B is a subset of all these sets. B, देखो B इसका सेट है, सबसेट है? नहीं है, मतलब क्या ये सारे नंबर्स इसमें प्रेजेंट है? नो। इसमें प्रेजेंट है? नो। इसमें प्रेजेंट है? नो। इसमें प्रेजेंट है बट उन्होंने क्या बोला है, B इज द सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स? नो, दिस इज रॉन्ग। B इज ओनली सबसेट ऑफ I। B खाली I का सबसेट है, सबका सबसेट नहीं है, बिकॉज B के एलिमेंट्स I में है, सब में नहीं है। ओके, क्लियर विद दिस एग्जाम्पल? नेक्स्ट इज अबाउट यूनिवर्सल सेट, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो सबसे बड़ा होता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल, है ना। देखो अभी ये एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल नंबर 1, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट और ए क्या है, 2 4 6 8 10। बट जो ए है ना, ए वो सारा यू में अवेलेबल है। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करते समय ही क्या करने का है, जो सबसेट होता है ना उसको साथ में लिखो, 2 4 6 8 10। मतलब पहले यूनिवर्सल सेट निकालो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करने के बाद ये ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करो। एक सेकेंड। ये जो है ये यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आप लोगों को। और ये रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें सारे नंबर्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट क्योंकि मुझे 2 4 6 8 10 को रिप्रेजेंट करना है तो वो साथ में लिखेंगे ताकि मैं ऐसा ओवल शेप ड्रॉ कर सकूं। और उसके अंदर आएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, ये क्या बता रहा है देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, एंड ये जो है ये ए सेट है ना। व्हाट डज मीन बाय ए कॉम्प्लीमेंट? तो यूनिवर्सल सेट में से देखो, यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल सेट में से ए को कट करो, 2 4 6 8 10 कट किया तो क्या बचा है, वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट इज ए डैश। ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और वो क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को कट करो, जो बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वापस एक बार मैं रिपीट करती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट में से आप लोगों को ए को कट करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचा है, 1 3 5 7 9, तो वो लिख दो। सो दैट विल बी योर एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट मैं बोल रही हूँ बट उसे ऐसे लिखते ए डैश। ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1 3 5 7 9। और इसी चीज को अगर तुम लोगों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो देखो ये ए है, रेक्टेंगल में पूरा, सॉरी यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा 1 से लेके 10 तक। ये जो है ओवल शेप ये ए है, ठीक है। तो ये जो बचा है ना, जो पिंक शेड में है, जो पिंक शेड में है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। देखो पिंक शेड में कौन से नंबर्स नजर आ रहे हैं, 1 3 5 7 9। देखो देखो 1 3 5 7 9। सो दैट्स इट। जो बचेगा, जो ओवल शेप को छोड़ के बचेगा वो है आप लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज सपोज यू यूनिवर्सल सेट ये है तो मैंने लिख दिया, बी सेट ये है तो इस नंबर को मैंने साथ में लग दिया, 3 9 11 एंड 13, उसको सर्कल कर दिया, ठीक है। तो इफ दिस इज बी तो पिंक शेड में क्या होगा, बचा हुआ बी कॉम्प्लीमेंट। और पूरा रेक्टेंगल, पूरा पूरा इंक्लूडिंग सर्कल, वो हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्लियर विद दिस? और एक चीज ध्यान में रखना, बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज बी। मतलब डैश डैश है ना, ऐसे कट होता है बट कट नहीं करने का, मैं बता रही हूँ, तो इसका आंसर बी आता है। कैसे, एक्सप्लेन करती हूँ, देखो। अभी देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है, 189। अगर बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी डैश को कट करो। तो बी डैश में कौन है, 1 18 19, तो क्या बच गया, 3 9 11 13। नाउ ऑब्जर्व योर बी सेट। देखो बी सेट और बी डैश डैश सेम है, तो अगर बी सेट और बी डैश डैश सेम है तो इसका मतलब बी डबल डैश इज इक्वल टू बी होता है। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज बी, ठीक है, वो हमेशा बी ही होता है। ध्यान में रखो, हमेशा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, नहीं तो एमसीक्यूज में। देखो ये स्टेटमेंट, इसे तुम्हें 5 टाइम्स लिखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज गिवन सेट इटसेल्फ। मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो दिया हुआ सेट है वही होता है, डैश डैश कट हो जाता है ना। अगेन ये रिमेंबर 10 वाला आ गया है। तो इस इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे
तो पहले की भी प्रॉपर्टीज जो ऐसे ही रिमेंबर दिस वाला मैंने लास्ट पेज पे पढ़ाया था, वो तुम लोग को 5 टाइम्स लिखना है, उसको अंडरस्टैंड करो। एंड नाउ दिस वन, इसे भी 5 टाइम्स लिखना है और इसे अंडरस्टैंड करो। नाउ सी हियर, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। एक आध एग्जाम्पल लेके देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल का एक आध एग्जाम्पल देखो, उसमें ए देखो, ए डैश देखो, सेम नहीं मिलेगा। मैं दिखा देती हूँ, यहीं पे देखो, सी दिस इज बी, ये बी है और ये बी डैश है, उसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। तो सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, A is a subset of universal set, A dash is a subset of universal set। मतलब A भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है और A डैश भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये देखो फर्स्ट डायग्राम, ए भी रेक्टेंगल का पार्ट है और ये जो ए डैश है ना, ये पिंक कलर, ये भी रेक्टेंगल का ही पार्ट है। दैट इज पार्ट मतलब सबसेट। तो वही है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, A is subset of U and A dash is also subset of U। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट U is empty set। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा empty सेट होता है। इसे लर्न करो। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मेरे पास, इसका एग्जाम्पल मतलब क्या बताऊं मैं, है ही नहीं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है, तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो नथिंग, नथिंग मीन्स व्हाट? नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू। हाँ यस, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू होता है बट यू का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है। ध्यान में रखो, यू और 5, 5 और यू, इसे डैश है तो इसे डैश नहीं है, इधर डैश है तो इधर डैश नहीं है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है। ओके, क्लियर विद दिस। तो इन प्रॉपर्टीज को भी दो रिमेंबर दिस वाले जो ये बॉक्स है हम लोगों ने देखे हैं, दोनों बॉक्सेस यू हैव टू राइट फॉर 5 टाइम्स, एज वेल एज वो जो सेंटेंस था कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट वाला, वो भी तुम्हें लिखना है। और ये क्वेश्चन जितना तुम लोग करोगे एक्सरसाइज, खुद से सॉल्व करोगे, तुम लोगों को उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगी तो कुछ भी फायदा नहीं है, तो तुम लोगों को ही सोचना है, डाउट्स निकालो। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो प्लीज यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 1.3 एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट्स चैप्टर का 1.3 कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो ये जो लेक्चर है आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और मैं नए नए वीडियोस, नए नए लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करती रहूंगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ओके, now that's all for this lecture. Okay student, bye.